दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग तिवारी अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों परसों यानी 24 तारीख को देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी जम्मू दौरे पर थे। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्रियों की नीयत पर सवाल न करके उनकी नीतियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भले सबकी नीति एक जैसे ना हो, लेकिन नीयत किसी की नीयत में खोट नहीं हो सकता। उन्होंने एक तरीके से अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बातें उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी हो या कितने भी प्रधानमंत्री आए और कितने भी प्रधानमंत्री गए, लेकिन किसी की नीयत जो है देश की गौरव को नष्ट करना नहीं था। वो अपने किसी नीति के लिए या किसी नीति के कारण कहीं न कहीं वो देश के गौरव को आगे बढ़ाना चाहते थे। हाँ, सबके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन नीति में नियत में कोई खोट नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन पर भी करारा प्रहार किया। चलिए दोस्तों, हम आपको उनके संबोधन को सुनाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं। 1962 की अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवालिया निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगा करना चाहूँगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने गांधी जी से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने चाहे गांधी जी की चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे वो दांडी मार्च रहा हो, चाहे नमक सत्याग्रह रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेहरू जी ने ये लड़ाई लड़ा था। और इसमें अगर हम बात करना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किए, उनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी उपलब्धियाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे इसरो हो गया, चाहे एम्स हो गया, दिल्ली में जो अभी एम्स बना है, अभी नहीं मतलब उस समय की बात तो हुई थी कि जब एम्स बना तो देखिए कितना सुसज्जित, कितना अच्छा सा हॉस्पिटल वो स्वर्गीय नेहरू जी की देन है। और मैं इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के तकरीबन 9 वर्ष, पौने 9 वर्ष उन्होंने जेलों में बताया। लगभग 3200 से अधिक दिनों तक वो जेलों में बंद थे। वो उनकी ज़िंदगी के करीबन पौने 9 वर्ष थे। तो दोस्तों, मैं आज उनकी उपलब्धि के बारे में बात करूं तो अभी हमने बताया आप सभी को कि चाहे वो एम्स रहा हो, चाहे वो इसरो रहा हो, चाहे वो देश के ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनकी उपलब्धियों को हम ठुकराया नहीं जा सकता, नहीं ठुकरा नहीं सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी आपने देखा बीते कोरोना काल में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कोरोना से पीड़ित हुए थे, तो वो भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे जिसे एम्स कहा जाता है, जो दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर हम उनकी नीयत पर चर्चा करें तो उनकी नीयति या किसी भी प्रधानमंत्री की नीयत इस देश के लिए अस्पष्ट रहती है, रहा है। और उनका भी या कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, सबका नीति और नीयत मुझे यही लगता है कि देश की गौरव को आगे ले जाने में था और है। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने अपने राय कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।